गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। अब हम देखने वाले हैं FIS DIS का डेटा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रो का डेटा भी समझेंगे, क्लाइंट का डेटा भी समझेंगे। तो ये आपको कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे निकालना है, सब जो चीजें हैं वो धीरे 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 मैं आपको सिखाऊंगा। डोंट वरी। आप नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। सुबह 7 AM, ठीक है, आपको सुबह 7 AM के अराउंड ये वीडियो डेली मिले करेगी। अब जहां पर हम लोग क्या है 7 AM पे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर एक तो FIS DIS का डेटा देखेंगे, ठीक है, कि भाई ये 17 मई को ये था और 16 मई को ये था, ठीक है। तो इनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि भाई कल से आज में क्या चेंजेस हुए हैं, कितने परसेंटेज के चेंजेस हुए हैं, वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो देखने वाला पॉइंट है वो क्या होने वाला है, वो रहेगा कि हम लोग 6 स्टॉक जिनके अंदर एक अच्छा मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मीटर अभी हम लोग मोटा मोटा आइडिया ये है। आगे आप जो पॉइंट बोलोगे कि यार सर इसको ऐड ऑन करना है, इसको आप भले ही मत इंक्लूड करो, वो जो आप कमेंट करोगे उसको हम ऐड ऑन और रिमूव करते चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात करता हूं भाई डेटा की। तो यहां पर क्या हो रहा है आपका, यहां पर हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर इंडेक्स जो लॉन्ग है और फ्यूचर में इंडेक्स जो शॉर्ट्स हैं। तो हम फ्यूचर का डेटा देखने वाले हैं, उससे मोटा मोटा आइडिया हमें लगेगा कि मार्केट के अंदर जो है FIS की पोजीशन कहां जा सकती है, DIS की पोजीशन कहां पे है, ठीक है। तो भाई इसमें कुछ करना नहीं होता, हमें सिर्फ लॉन्ग पोजीशन पे दिमाग लगाना है और लॉन्ग पोजीशन का परसेंटेज निकालना है। सर परसेंटेज क्यों निकालना है? परसेंटेज क्यों निकालना है कि मेरे भाई जब भी कोई भी चीज है वो, अब ध्यान रखना, 100% हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 हो सकती है, और मिनिमम टू मिनिमम कहा जा सकती है 0, ठीक है। तो दिमाग लगाने वाली बात है कि यार 0% से 100% के बीच का गेम होता है ना। अब क्या होता है, जैसे कि RSI इंडिकेटर कैसे होता है, RSI इंडिकेटर होता है 80 के ऊपर जो होता है वो हो जाता है कैसे कि ओवर सोल्ड हो चुका है, और 20 के नीचे क्या होता है कि ओवर बॉट हो चुका है। तो सेम एस क्या है यहाँ पे होता है कि अगर मान के चलो पोजीशन 20 से नीचे है, 25% से नीचे है, ठीक है, FIS की है ना, FIS की पोजीशन 25% से नीचे है, तो समझ लो वो लोग बेचते बेचते बहुत ही कम बचा है। बचा है कितना? 25% बचा है। इसका मतलब क्या है कि अब इनको खरीदने की साइड जाना पड़ेगा, या बहुत ज्यादा चांस है। ऐसा नहीं है कि 25% है तो बेच बेच के हो सकता है 5% भी बच जाए, ठीक है। ऐसा सिनेरियो भी होता है जहां पर सिर्फ 5% बचा है ना। तो लेकिन फिर भी 5% जब बचा है तो उसके बाद तो घूमेगा मार्केट। उस समय पर जो है हमें मार्केट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। प्राइस सेक्शन में प्लस में हम डेटा को इंक्लूड करने वाले हैं अब, और बहुत ही कुछ नया ऑब्जर्वेशंस निकलेंगी। धीरे 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 हम सीखेंगे कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन आपका काम क्या है कि वीडियो को अभी लाइक कर दो। इसी टाइप का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जिससे क्या है कि आप लोग कुछ नया जो है लगातार सीखते रहें, और मार्केट में जो काम में आता है, जो रियल चीज है जो मार्केट में काम में आती है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान रखना, चक्कर क्या है, यहां पर हम लोग परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालते कैसे? सिंपल है। मान के चलो हमें क्लाइंट का परसेंटेज, क्लाइंट कौन होते हैं? क्लाइंट होते हैं नॉर्मल पब्लिक, हम जैसी पब्लिक जो होती है वो क्लाइंट कहलाती है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर मैं क्लाइंट का डेटा देखूं तो मुझे करना क्या है, मुझे एक्सेल पे आना है यहां पर, ठीक है, यहां पे आना है। यहां पे आके मुझे अपना इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ऐड आया। अब मुझे करना क्या है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इसको इनटू कर देंगे 100 से, डिवाइड बाई इसको, तो ये आ गया 68%, ठीक है। अब हमें इसकी परसेंटेज जो है लिख के रखनी है कि आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में जो है इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, 68% है, ठीक है। तो मैं आपके सामने रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल आपके सामने ही कर रहा हूं, कुछ पहले नहीं करके रखा हुआ कि हाँ क्योंकि चक्कर क्या है कि अभी आपको सिखाना भी है। अब यहां पे आप देख पा रहे होगे, ये चीज देख ली। अब हम देखना है क्या, सेम एज हमें इन तीनों का डेटा निकाला है। तो हम सेम एज तीनों का लिख लिया, और सेम एज जो है हम डेटा अब आराम से निकालने की कोशिश करते हैं। इसको हटा देते हैं यहां से, टोटल हमें नहीं चाहिए। तो अब परसेंटेज निकाल के देखा आपने कैसे कि क्लाइंट की परसेंटेज क्या है इस समय, 68.5 है, ओके। DIS की जो पोजीशन है वो इस समय कितनी, 43.55 पर खड़ी है। FIS की पोजीशन बहुत कम हो गई, 26 के आसपास। मैंने अब देखो, मैंने स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो आपको एक बहुत अच्छी जगह पे स्टार्ट कर रहा हूं कि बचे कितनी परसेंटेज है। अब सिर्फ और सिर्फ इनके पास लॉन्ग कितना है, 26.23, ये परसेंटेज बचा है इनके पास लॉन्ग में, है ना। अब बेच के कितना छोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना और बेच सकते हैं, 20% और बेच सकते हैं। इससे ज्यादा तो नहीं कि यार भाई 20, अपने पास जो माल है ही नहीं उसे थोड़ी ना बेच देंगे भाई। अब बचा क्या है, 20% और ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं। अब गेम कहां पे है, एक चीज समझना, जब FIS बेच रहे हो,
ठीक है, अभी इन्होंने बेचते बेचते पोजीशन बहुत कम कर दी है, और एफआईएस बेच रहे हो और आपका डेटे में याद ध्यान रखो कि एफआईएस बेच रहे हैं और क्या हो रहा है, या तो डीआईएस या आपका प्रो, इन दोनों में से कोई बाई कर रहा है। अभी हम दिखाऊंगा मैं आपको, तो इधर मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे पेश कर दूंगा, तो यहाँ से इसका डेटा भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डेटा निकल के आ गया। अब मैं कंपेरिजन निकाल लेता हूँ, कंपेरिजन निकालता हूँ तो इसमें क्या हुआ, मुझे माइनस किसको करना है, सिंपल है कि भाई आज से इसको माइनस कर देते हैं। तो मैं कंपैरिजन लेके आया, कंपैरिजन में क्या समझ में आया कि भाई कल जो पोजीशन कम की है वो है पब्लिक ने थोड़ी सी पोजीशन कम की है, बिल्कुल नाम मात्र है ना, और एफआईएस ने पोजीशन कम की है 1.35%। तो यहां पर एक घटके, जहां पे पहले 27% थे कल की डेट में, आज ये घटके 26 हो गए। लेकिन देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि हमारे प्रो ने अपनी पोजीशन को लगभग 5%, 4.46% जो है बढ़ा लिया। तो इसका मतलब ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी ऐसा होगा तो आप ध्यान रखना, मार्केट ना स्टेबल रहेगा, मतलब आप मार्केट ज्यादा टूटेगा नहीं, मार्केट वहां पर टाइम वाइज करेक्शन कर रहा होगा। कुछ चीजें समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा, और ये डेटा आपको धीरे धीरे में, जब हम डेटा को इकट्ठा करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे डेटा को, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें जो है समझना आना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो भाई, जब भी ध्यान रखना, ये आप खुद भी समझोगे इस चीज को, जब भी मार्केट जो है एफआईएस की पोजीशन को, ठीक है, पोजीशन जो है 25% से नीचे आना स्टार्ट होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कई बार ऐसा होता है कि मार्केट वहीं से घूम रही होती है। बिकॉज क्या है, अब बचा कितना है, क्योंकि मार्केट में बचा ही कितना, 25% बचा है, तो इसके नीचे और कितना बेच देंगे, ऐसा नहीं है बेच नहीं सकते, ठीक है, हो सकता है सिर्फ 5% पे आ जाए, ऐसी पोजीशन भी आई है, ऐसे समय भी आया जब ये सिर्फ 5-7% पे भी आए हैं। तो उस समय पे क्या होता है, सिर्फ इनके पास बचता कुछ भी नहीं है, उसके बाद इनको खरीदना होता है, ठीक है, तो वहां से मार्केट जो है घूमती है, तो बहुत अच्छी रैली हमें दे देती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देख पा रहे होंगे कि बेचा किसने है, एफआईएस ने, ठीक है, कितना परसेंटेज बेचा है, 1.35% बेचा है ना। अब मेरी बात सुनो, खरीदा किसने, खरीदा है मेरे भाई प्रो ने। प्रो कौन होते हैं, प्रो होते हैं भाई बहुत ही समझदार लोग, ब्रोकरेज हाउसेज, जिनके पास बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज़ होती है, इंटरनल चीजें भी पता होती है इनको, तो ये लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यार कोई अगर ये खरीद नहीं रहे होते, ठीक है, मान के चलो मार्केट में एफआईएस डीआईएस जो है ये खरीद नहीं हो रहे होते, इन्होंने भी क्या है थोड़ा सा खरीदा है, आप देख पा रहे हो, इन्होंने भी खरीदा है और प्रो ने भी खरीदा है। अगर ये दोनों खरीद नहीं रहे होते, ये दोनों भी उल्टा इनकी तरह बेच रहे होते, तो मार्केट तो भाई सीधी सीधी फॉल कर रही होती है, मतलब बस फॉल ही हो रहा होता, उस समय कुछ नहीं हो रहा होता, मार्केट में सिर्फ फॉल चल रहा होता है ना, मार्केट में सिर्फ लगातार एक जो है ना नीचे आपको मार्केट गिरता हुआ दिखेगा, बहुत ही शार्प फॉल जो है मार्केट में ऐसे में दिखते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो एफआईएस बेच रहे हैं लगातार और आपका प्रो और डीआईएस जो है, प्रो और डीआईएस में से कोई एक भी बाय कर रहा है, इसका मतलब मार्केट जो है थोड़ी सी स्टेबल रहेगी, टाइम वाइज करेक्शन करती रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, एक टाइम वाइज करेक्शन में हम लोग घुसे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पोजीशन होती है जब ये दोनों ये बेच रहा हो, ठीक है, और बेचते बेचते बिल्कुल कम हो गया हो, जैसे अभी जो है 26% के आसपास आ गया, ठीक है, अभी भी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बेच सकता, अभी भी मोटा मोटा मैं आपको बोलूं 10 से 15% और बेच सकता है, ठीक है, और इलेक्शन के रिजल्ट से पहले अगर ये 10 से 15% और बेच देता है तो कोई बुरी बात नहीं है। बिकॉज क्या है, अभी हम डीआईएस बाई करने के पोजीशन में है, अभी ये 50% से भी ऊपर नहीं गए, तो दे कैन बाई, है ना, सिंपल सी बात है, 60% तक आराम से बाई करते हैं नॉर्मली, और प्रो भी आराम से 65% तक बाई करता है। तो ये दोनों बाई करने के लिए बैठे हुए हैं, और अगर ये दोनों बाई कर रहे हैं लगातार और एफआईएस सेल भी कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, इस चीज को समझने की कोशिश करना, मार्केट ज्यादा बुरी नहीं टूटेगी, मार्केट थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन करती रहेगी, एक ही जगह पे घूमती रहेगी, ठीक है। प्रॉब्लम कहां आती है, अगर एफआईएस भी बेच दें और डीआईएस प्रो भी बेचना स्टार्ट कर दें तो मार्केट फॉलो होना स्टार्ट होता है। तीसरी कंडीशन, जब ये दोनों, ठीक है, एफआईएस जो है बेच रहे हैं और बेचते बेचते बहुत कम हो चुके हैं, और डीआईएस और प्रो जो है वो भी एक लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है, वो भी एक लेवल पे आ चुके हैं। मतलब क्या लेवल, क्या होता है वो लेवल, होता है मेरे भाई 65% से ऊपर, 65% से ऊपर आ गए। इसका मतलब क्या है कि भाई वही वाली बात है, लिमिट है ऊपर जाने की भी, है ना, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ खरीद लेंगे 100% पे चले जाएंगे, तो ये भी क्या है एक लेवल पे जा चुके हैं। और अगर ये
मतलब क्या है, थक चुके हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल रहती है, क्योंकि इन दोनों के पास तो हैवी पोजीशन है, लेकिन हमारे एफआईएस के पास पोजीशन नहीं है। अब क्या है, एफआईएस जैसे ही खरीदना स्टार्ट करेंगे वहां से मार्केट जो है घूमना स्टार्ट होता है, बिकॉज पहले से इन दोनों के पास हैवी पोजीशन पड़ी हुई है, तो इनको प्रॉफिट होगा, और एफआईएस जो है खरीद रहे हैं तो उनको भी प्रॉफिट होगा। तो गेम कहाँ पे है, अगर हम इनकी चारों के पोजीशन, मतलब मोस्टली चारों को छोड़ो, इन तीनों के पोजीशन कौन कौन है, ये तीनों की पोजीशन को आपस में घुमा घुमा के देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आएगी। अब क्या है सर, ये एक ही दिन में हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, एक दिन में आप कोशिश करोगे पहाड़ चढ़ने की, कभी नहीं चढ़ सकते। हम धीरे 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 डेली इसको एनालिसिस करेंगे। अभी मैंने आपके सामने बताया राइट नाउ जो पोजीशन है, राइट नाउ पोजीशन ये है कि भाई इस समय पे हमारा डीआईएस ने खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रो ने बहुत हर चढ़ के खरीदा है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एफआईएस जो है बेच रहे हैं कुछ दिन से, लास्ट 15 डेज से तो लगातार बेच रहे हैं और पोजीशन घटा के यहाँ पे ले आए हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, एफआईएस बेच के इस पोजीशन पे आ चुके हैं, लेकिन मार्केट नहीं टूटी है, मतलब उस लेवल पर नहीं टूटी है कि आप सोचो कि मार्केट में क्रैश है। क्योंकि जब ये बेचते हैं इस टाइप का, तो मार्केट 10% के आसपास का भी करेक्शन दिखा देती है। लेकिन वो केस तब होता है जब उस कोई बाय करने वाला ना हो, मतलब जब डीआईएस भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो और प्रो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उस केस में मार्केट 10 to 15% का करेक्शन कर देती है। ध्यान रखना, इस समय जब ये दोनों खरीद रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, मार्केट में करेक्शन नहीं, मार्केट में टाइम वाइज जो है करेक्शन चल रहा है। ठीक है, अब ये जैसे ही घूमेगा मार्केट, तो आराम से हम वहां से, जैसे ही इनकी पोजीशन से खरीदना स्टार्ट करेंगे, वहां से हम आराम से सोच सकते हैं कि मार्केट जो है आने वाले समय में 5% के आसपास, 5 से 7% के आसपास की रैली जो है आने वाले समय में दिखाई पाएगा, जब ये यहाँ से खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो ये आज का ओवरऑल मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। धीरे 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 डेटा आपको समझ में आना स्टार्ट करेगा। आप भी अपना पुराना डेटा, जैसे 16 में, 17 में, ऐसे में डेटा जो है आपका पूरा रखूंगा पीछे तक का, जिससे क्या है कि आपको क्या है, हर चीज समझने में आसानी हो। और साथ में हम प्राइस एक्शन को ऐड किया करेंगे, प्राइस एक्शन प्लस में हम ये डेटा को, क्योंकि आज तो क्या है, फर्स्ट वीडियो थी, थोड़ा सा आपको मुझे एक्सप्लेन करना था चीजों को। अब हम क्या है, बस डेटा देखे करेंगे, साथ में हम प्राइस एक्शन देखा करेंगे कि हमारे निफ्टी के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, निफ्टी प्लस में प्राइस एक्शन और प्लस में डेटा, और साथ में हम 6 स्टॉक जो है देखे करेंगे। आज मैं आपके साथ वो डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज वीडियो पहले से और लंबी हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको एनालिसिस कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो नीचे अगर कमेंट नहीं आए तो इसका मतलब यार आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और वो मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। सुबह 6 बजे उठ के अगर मैं डेटा एनालिसिस करके आपको 7 बजे वीडियो दे रहा हूँ, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग भी अपनी साइड से कुछ सपोर्ट जो है दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।